सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वल्वा फॉर्मेशन। एनिमल डेफ बायो का टॉपिक है। सी एलिगन में वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है। सी एलिगन्स जो है जब क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का तो ये नेमेटोड में आते हैं, एस्की हेलमिन्थीज में। हेमाफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है सी एलिगन, यानी कि इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स होती हैं अपने अंदर। वल्वा जो होता है एक छोटा सा अपर्चर होता है इनकी बॉडी में, अ स्मॉल अपर्चर इन द बॉडी ऑफ सी एलिगन, जहाँ से जो इनका फर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर आता है। एंड ये ओपनिंग जो है वो वेंट्रल साइड होती है। जैसे ये इनकी बॉडी हो गई तो वेंट्रल साइड में ये एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वल्वा। तो हमें यही पढ़ना है कि इनके अंदर जो ये वल्वा फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इंडक्शन ऑफ वल्वा। इंड्यूसर, इसमें एक एंकर सेल्स जो होती है उनको हम इंड्यूसर बोलते हैं। ये कोई सिग्नल रिलीज करती है, लिन3 सिग्नल रिलीज करती है जो कि एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो एक सिग्नलिंग सेल होती है जो सिग्नल रिलीज करती है एंड एक टारगेट सेल होती है जो पास में ही होती है। ठीक है, वो जो सिग्नल होते हैं वो टारगेट सेल पे जाते हैं, ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं, फिर टारगेट सेल पे रिसेप्टर होता है। सो ये पैराक्राइन टाइप सिग्नल होता है जो हम सेल सिग्नलिंग में देख चुके हैं ना। तो ये जो एंकर सेल्स होती है ये लिन3 सिग्नल रिलीज करती है जो कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। This is a paracrine signal which is responded by a target cell has receptor. Such signaling is called paracrine signaling. ठीक है, तो ये होता है एंकर सेल्स। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा देखते हैं। जो टारगेट सेल होती है और रिस्पॉन्डर सेल हम बोलते हैं टारगेट सेल को। अब हम देखते हैं जो टारगेट सेल की, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो वल्वर प्रिकर्सर सेल होती हैं, जहाँ से वल्वा, अब हम वल्वा की फॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो जो अपर्चर होता है ना जहाँ से हमारे फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ रहे हैं वो अपर्चर बनता कैसे है। तो वल्वर प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं ये P3, P4, P5, P6, 7, 8, ये 6 सेल्स होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इन सेल के पास रिसेप्टर होता है लेट23। ये सारी सेल एक ही सेल से बिलोंग करती है, यानी कि इनमें इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सबके पास इक्वल पोटेंसी होती है रेस्पॉन्ड करने की, एंड सब मतलब सेम ही टाइप की सेल्स होती हैं, ये एक ही टाइप की सेल होती है एंड सबके पास लेट23 रिसेप्टर होता है वल्वर प्रिकर्सर सेल्स में। अब ये जो 6 वल्वर प्रिकर्सर सेल्स हैं ये कॉम्पिटेंट मतलब आपस में compete करती हैं वल्वा फॉर्मेशन के लिए, एंड ये सारी की सारी जो है वल्वा फॉर्मेशन में जा सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे यहाँ से देखो 3 से अगर हम स्टार्ट करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हमारी 6 सेल्स हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके पास ये लेट23 का रिसेप्टर होता है और ये सारी जो है रिस्पॉन्ड करती है लिन3 सिग्नल को जो एंकर सेल देती है। जो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, एंकर सेल्स जो होती हैं, ये लिन3 सिग्नल करेंगी एंड लिन3 को रिस्पॉन्ड करेगा लेट23 रिसेप्टर जो इन सारी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे होता है। वल्वा एक स्मॉल ऑर्गन होती है। हम बात कर रहे हैं कि वल्वा का फॉर्मेशन, पहले देख तो लें कि वल्वा कैसे बनता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है। इसके अंदर 22 सेल्स होती हैं एंड ये 3 वल्वल प्रिकर्सर सेल से बनता है जिनको हम हाइपोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। इनमें से सिर्फ 3 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स ही क्या बना सकती है, वल्वा बना सकते हैं, मतलब 3 सेल्स इसमें से इनफ है। 3 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं वो इनफ होती है। 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7, सो 3 वल्वर प्रिकर्सर सेल्स आर इनफ वल्वा फॉर्मेशन के लिए। टोटल 22 सेल्स चाहिए होती हैं डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया हमें। तो ये जो 3 वल्वर प्रिकर्सर सेल्स होती हैं ये गोनेडल एंकर सेल के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। जो गोनेड की एंकर सेल होती है यानी कि जो सिग्नल प्रोड्यूस करती है। तो P6 सेल की अगर हम बात करें, जो 6 वाली है वो डायरेक्टली नीचे होती है एंकर सेल के एंड वो एंटर करती है प्राइमरी वल्वल लीनिएजेस में, प्राइमरी लीनिएज में एंटर करेगी। लेकिन जो उसके आगे पीछे होती है P6 तो डायरेक्टली एंकर सेल के नीचे हुई। अभी हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, सो जैसे P6 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो P6 डायरेक्ट नीचे होती है एंकर सेल के, तो ये प्राइमरी लीनिएज में जाती है। 5 और 7 जो होते हैं ये सेकेंडरी वल्वल लीनिएज में जाते हैं, इसलिए ये 3 जो है वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं, 5, 6 एंड 7।
Then initially there are 6 competent vulvar precursor cell but only 3 जो होती हैं वो vulva form करती हैं. Remaining cell can also form vulva, लेकिन normal condition में, जो normal condition हम पढ़ते हैं उसमें 5, 6 और 7 ही vulva form करते हैं. 6 जो होता है वो primary lineage में जाता है, 5 और 7 secondary lineages में जाते हैं, और जो remaining cells होती हैं वो सारी tertiary lineages में जाती हैं and hypodermis form करती हैं. 3, 4 एंड 8 ये सारी टर्शरी lineages में जाएंगी. एंड हाँ, नॉन वल्वल और टर्शरी lineages में जाएंगी एंड हाइपोडर्मिस फॉर्म करेंगी. 3, 4 एंड 8, 6, 7 और 5 जो होती हैं ये वल्वा फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है, तो ये सारी हमारी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स थी. वल्वा 22 सेल्स का ही बल्कि बना हुआ होता है, सो 3 सेल्स इनफ होती हैं उसको बनाने के लिए. अब अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो होती है ये एंकर सेल होती है. गोनाड हो गया हमारा, गोनाड में ये हमारी एंकर सेल हो गई. एंकर सेल के नीचे वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है. वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में जो नीचे होती है बिल्कुल एंकर सेल के, वो बिल्कुल 6 होती है, P6 है ना. तो ये एंकर सेल जो होती है गोनाड एंकर सेल, ये लिन3 रिलीज करती है, लिन3 सिग्नल. एंकर सेल लिन3 सिग्नल रिलीज करेंगी. रिसेप्टर सबके पास होते हैं, लेट23 रिसेप्टर होते हैं सबके पास, है ना, लेट23 रिसेप्टर होता है. अब जो P6 होती है ये जाती है प्राइमरी लीनिएजेस में, ये 8 सेल बनाती है. एक बार डिवाइड हुआ 2, फिर ये दोबारा डिवाइड होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ये 8 सेल बना रही है जो प्राइमरी लीनिएज में जा रही है. एंड जो दोनों सेकेंडरी में जा रही है वो बना रही है 7 सेल. तो अब देखो टोटल 22 सेल्स हो गई जो वल्वा के लिए इनफ है. हाँ, एक राउंड इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये वाला राउंड इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसलिए सेकेंडरी लीनिएज बोलते हैं. एंड टर्शरी लीनिएज तो 2-2 सेल्स ही बनाती हैं, 2 इधर 2 इधर. ठीक है, सो ये टर्शरी लीनिएज जो हाइपोडर्मिस इसकी स्किन बनाती है. एंड वल्वा जो होता है ये 3 सेल बनाती है नॉर्मल कंडीशन में, 6, 5 और 7. प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी सेंट्रल लीनिएज में जाती है, ये लेटरल लीनिएजेस में जाती है. ये 8 सेल बनाएंगी, ये 7 सेल बनाएंगी, टोटल 22 सेल का वल्वा बन जाता है. एंड ये इसमें एक राउंड इनकम्प्लीट होता है P7 और P5 में. तो इनको सिग्नल भी ज़्यादा मिलता है, लिन3 यहाँ पे सिग्नल रिलीज होता है इसलिए. ठीक है, तो ये पूरी वल्वा प्रिकर्सर सेल हो गई. एंड कैसे हमारा वल्वा जो है वो फॉर्म हो रहा है ये आप देख सकते हो. जैसे गोनाड होता है एंड गोनेड के नीचे ये हमारी 6 प्रिकर्सर सेल्स होती है, वल्वर प्रिकर्सर सेल्स होती हैं. उसके बाद देखो अब इनका हम सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं. जैसे ये हमारी जो है P6 वाली जो सेल होती है जिसमें लिन3 का सिग्नल जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन इसी को मिल रहा है ना लिन3 का, ये ब्लू वाला लिन3 है और ये हमारी एंकर सेल है. तो एंकर सेल से लिन3 को सिग्नल मिल रहा है ज़्यादा. इसके अंदर आरटी के पाथवे की सिग्नलिंग चलती है P6 के अंदर एंड लिन31 एक्टिवेट हो जाता है. लिन31 क्या करता है ना, जैसे ये लिन31 का एक्सप्रेशन होता है, ये दोनों जो लेटरल साइड होती है ना P5 और P7 जो सेल होती है इनको ये लेटरल इनहिबिशन कॉज कर देता है. यानी कि यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन कॉज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला पाथवे नहीं होगा, ये सिर्फ P6 में चलता है आरटी के पाथवे एंड लिन31 एक्टिवेट हो जाएगा. लिन31 यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन कर देता है, जिसके लिए इन सेल्स में MIR61 एक्टिवेट हो जाता है, MIR61, इसमें भी MIR61 एक्टिवेट हो जाता है. इसमें लिन31 एक्टिवेट होता है एंड लेटरल इनहिबिशन कर देगा ताकि इनमें लिन31 ना हो, क्योंकि लिन31 जहाँ होगा वो प्राइमरी लीनिएजेस में जाएगी एंड बाकी सारी तो टर्शरी लीनिएजेस में जाती ही है. सो देखो MIR61 एक्टिवेट हो जाता है इस केस में सेकेंडरी वल्वल लीनिएजेस में. एंड ये जो आरटी के पाथवे होता है लिन31 एक्टिवेट करेगा, सिग्नल देगा 5 और 7 पे. एंड जो लिन12 रिसेप्टर है वो लेटरल इनहिबिशन कॉज कर देंगे, कॉल्ड लेटरल इनहिबिशन. ये इनहिबिटरी सिग्नल होता है ताकि P5 और P7 जो होता है वो प्राइमरी लीनिएजेस में ना जाए, इसलिए सेंट्रल लीनिएजेस में एंड ये लेटरल वल्वल लीनिएजेस में जाएंगे एंड ये टर्शरी लीनिएजेस में हाइपोडर्मिस फॉर्म करेंगे. रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाला पाथवे इसमें चलता है एंड ये टोटल हमारी 8 सेल 7 सेल का वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा. सो इस तरीके से सी एलिगेंस में जो होता है ये वल्वा फॉर्मेशन होता है. अब इसके अंदर ना देखो ये तो सिंपल था कि हाँ कैसे वल्वा फॉर्म हो रहा है. अब इसका जो केसेस होते हैं ना उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. देखो
अगर हमने एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय एनी मीन, अगर हमने एंकर सेल डिस्ट्रॉय कर दी, अब हमारे पास एंकर सेल ही नहीं है जो सिग्नल देती है LIN3 का, जो सिग्नल देती है। तो अगर सारी की हमने एंकर सेल डिस्ट्रॉय कर दी, LIN3 हमारे पास सिग्नल ही नहीं है, तो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि LIN3 अगर सिग्नल है तभी तो वल्वा फॉर्मेशन होता है। तो सारी की सारी 6 की 6 सेल्स क्या करेंगी, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगी, वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑल 6 VP सेल्स जो होंगी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, वो टर्शरी लीनिएजेस में चली जाएगी, तो कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये देखो, अगर 3 सेंट्रल VPC जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर हमारे पास 3 सेंट्रल VPC हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे हमने देखा कि ये 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सो इस तरीके से। एंड ये हमारे पास होता है जो हमारी 5 6 और 7 वाली जो है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, सो ये जो 3 सेंट्रल है 5 6 और 7, ऑल 3 सेंट्रल VPC हमने ये डिस्ट्रॉय कर दी, तीनों सेंट्रल VPC। तो ये जो हमारी बची हुई VPCs है ना, ये सेंट्रल VPC डिस्ट्रॉय हो गई, तो जो बची हुई 3 होती है वो वल्वा फॉर्मेशन कर लेगी, क्योंकि 3 इनफ होती है। The 3 outer VPC वो नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्मिस, नाउ जनरेट वल्वा, नॉर्मल वल्वा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बाकी जो 3 जो हाइपोडर्मिस फॉर्म कर रही थी वो वल्वा बना सकती है LIN3 का सिग्नल, क्योंकि हमने देखा वो सेम सेल है, और ये हमने नॉर्मल सिनेरियो पढ़ा था। अब हम डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करना है। अगर हमारे पास 4 VPC है, 4 5 6 7, अगर हमने 4 VPC रिमूव कर दी, देखो अब हमने 4 रिमूव कर दी, 4 5 6 7, हमारे पास 2 ही बची, 3 एंड 8। अब 2 से वल्वा फॉर्म तो नहीं होगा, नो वल्वा फॉर्मेशन, क्योंकि वल्वा को 22 सेल्स चाहिए, तो रिमेनिंग जो 2 सेल है वो सिर्फ 8 एंड 7 सेल ही दे सकती है, तो इसमें कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर LIN3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो भी कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सब टर्शरी में जाएंगी, क्योंकि LIN3 ही जरूरी होता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए सिग्नल। अगर LET23 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तब भी कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि LET23 और LIN3 दोनों चाहिए हमको, ये रिसेप्टर भी चाहिए, LET23 एंड LIN3 भी चाहिए। अगर LIN3 का गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, देखो LIN3 तो है लेकिन LET23 नहीं है, तो क्या फायदा, अगर हमारे पास सिग्नल है लेकिन रिसेप्टर तो काम ही नहीं कर रहा ना, तो आप कितना ही सिग्नल दे दो जब रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा, तो इस केस में भी कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, सब टर्शरी लीनिएजेस में चले जाएंगे। अब देखो, अगर LIN31 में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, LIN31 हमने देखा ये किस में एक्टिवेट होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सेल प्राइमरी लीनिएजेस में जाती है। अब इन्होंने बोला इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि ये हर एक सेल में एक्टिवेट हो गया, जितनी भी हमारी 6 की 6 सेल है सारी VPC में LIN31 एक्टिव हो गया, तो सारी की सारी सेल जो है वो प्राइमरी लीनिएजेस में चली जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी लीनिएजेस में जो सेल जाती है सिर्फ उसी के अंदर LIN31 होता है, सारी सेल प्राइमरी लीनिएजेस में चली जाएंगी। एंड प्राइमरी लीनिएजेस में जाने की वजह से मल्टीपल वल्वा फॉर्मेशन होगा, एक से ज्यादा वल्वा बन सकता है, क्योंकि 8 सेल बनाती है प्राइमरी लीनिएज, जब सारी सेल 8 बनाएंगी तो मल्टीपल वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इसको बस इसको देखना है कि केस में वो पूछ क्या रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो। देखो LIN3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, अगर आपका LIN3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है, सिग्नल है ही नहीं हमारे पास। LIN23 में गेन ऑफ फंक्शन हो गया, भाई जो रिसेप्टर है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि रिसेप्टर जो है वो काम करने लगा है, अब चाहे सिग्नल हो नहीं हो रिसेप्टर काम कर रहा है, और अगर रिसेप्टर काम कर रहा है LIN23 जो है गेन ऑफ फंक्शन कर रहा है, हर एक सेल में LIN23 अपना काम करेगा, जिसकी वजह से फिर वो LIN31 एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसका काम यही है ना हर एक सेल में, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, सब प्राइमरी फेट में चले जाएंगे, मल्टी वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस में भी। अगर LIN3 रिड्यूस्ड हो जाए एक्सप्रेशन, अगर LIN3 का एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड हो जाए तो जो बीच वाला होता है एंकर सेल वो तो मैक्सिमम सिग्नल ले लेगा ना, वो तो प्राइमरी में चला जाएगा, मतलब P6 जो होता है वो सारा सिग्नल ले लेता है एंड वो प्राइमरी में चला जाएगा, बाकी सारे टर्शरी में चल जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी लीनिएजेस के लिए इतना सिग्नल नहीं होगा, तो बाकी सारे जो है वो टर्शरी सेल में चले जाएंगे, एंड जो P6 होगा वो चला जाएगा प्राइमरी में, एंड रिमेनिंग सेल्स विल एंटर इनटू टर्शरी लीनिएजेस, ठीक है। अब जो हम एंकर सेल हम पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होता है।
देखो ये जो हम ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ये LAG2 है। हम यहाँ पे डेल्टा नॉच रिसेप्टर, डेल्टा हमारा लिगेंड है एंड नॉच रिसेप्टर होता है, तो इनकी हम देख रहे हैं सिग्नलिंग। जैसे ही हमारे पास दो सेल है, दोनों में क्या हो रहा है, एक में LAG2 है जो कि डेल्टा लिगेंड है एंड उसका रिसेप्टर है Lin12। ठीक है, दिस इज LAG2 एंड Lin12। फिर इस वाली सेल पे ये LAG2 है, डेल्टा लिगेंड एंड रिसेप्टर है Lin12। ठीक है, रिसेप्टर इज Lin12, यहाँ पे नॉच रिसेप्टर है, ये डेल्टा लिगेंड है, नॉच रिसेप्टर, याद रखना नॉच रिसेप्टर Lin12 है एंड डेल्टा हमारा लिगेंड है। तो यहाँ पे बाई चांस क्या हुआ, Lin12 का एक्सप्रेशन हाई हो गया। इस वाली सेल में, एक सेल में Lin12 का एक्सप्रेशन हाई हो गया एंड एक सेल में LAG2 का एक्सप्रेशन हो गया। LAG2 मतलब एक सेल में लिगेंड का एक्सप्रेशन हाई हो गया एंड एक सेल में रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हाई हो गया। Lin12 जो नॉच रिसेप्टर है उसका एक्सप्रेशन हाई हो गया एंड एक सेल में बाई चांस लिगेंड का एक्सप्रेशन हाई हो गया। तो जिसके अंदर LAG2 का एक्सप्रेशन हाई होता है, यानी कि डेल्टा लिगेंड का एक्सप्रेशन हाई होता है ना LAG2 का, वो एंकर सेल बनाती है एंड जिसके अंदर रिसेप्टर का सिग्नल हाई होता है, Lin12 का एक्सप्रेशन हाई होता है, Lin12 नॉच रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हाई होता है, वो सेल वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बनाती है। तो एक सेल एंकर सेल कौन सी सेल बना रही है, जिसके अंदर जो डेल्टा लिगेंड होता है दैट इज हमारा जो LAG2 है, LAG2 तो वो एंकर सेल बनाएगा। अगर Lin12 एक्सप्रेस हो रहा है तो वो वेंट्रल प्रिकर्सर सेल बना लेगी। ठीक है, वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बना लेगी। सो ये होता है एंकर सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, सो इनिशियल केस में इसको एक बार हम रीड भी लगा लेते हैं कि इनिशियल केस में हमारे पास दो सेल है, कॉम्पिटेंट है, दोनों के पास इक्वल नंबर है डेल्टा लिगेंड के एंड इक्वल नंबर है नॉच रिसेप्टर के, दैट इज Lin12 एंड डेल्टा लिगेंड है LAG2। अब हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। सडनली बाय चांस क्या होता है, एक सेल के अंदर लिगेंड का नंबर बढ़ जाता है, दूसरे के अंदर नॉच रिसेप्टर बढ़ जाता है, और व्हेन वन सेल ओनली एक्सप्रेस द डेल्टा लिगेंड वो एंकर सेल बनाएगी एंड जिसमें नॉच रिसेप्टर है वो वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बना लेगी। ठीक है, वन सेल हैज अ स्पेसिफिसिटी एंड अदर हैज एंकर सेल। तो एक सेल में क्या होता है, हाँ एक सेल में वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन जाती है एंड दूसरी सेल जो है वो एंकर सेल बन जाती है। अब देखो इसमें भी केस आप देखो, अगर Lin12 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, अगर Lin12 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि जो हमारा वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स जो बना रहा है, अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, सिर्फ LAG2 ही एक्सप्रेस हो दोनों सेल पे, यानी कि लिगेंड ही एक्सप्रेस हो दोनों सेल पे, तो दोनों ही सेल जो है वो एंकर सेल ही बनाएगी एंड प्रिकर्सर सेल नहीं बनेगी, वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल नहीं बनेगी, दोनों ही क्या करेंगी, एंकर सेल बना लेंगी। तो ये समझना है कि कौन से एक्सप्रेशन से एंकर सेल बन रही है एंड कौन से एक्सप्रेशन से हमारी यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन रही है। सो दिस, ये था पूरा जो सी एलिगेंस का वल्वा फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड।